पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी। मौन रहती तो एक बार सडन कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, तुम बोलती क्यों, आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है, जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती, मेरे मन का संशय ये है स्वामी जी, जो काशी में जप रहा था, मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज बोले, बाबा आपके डमरू नाद से, आपके गंगा की धार के जल से करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिव जी से कह रही है मां पार्वती कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र लोग अगर बोलेंगे, उसमें कोई त्रुटि होगी तो बेचारों का क्या होगा, इसलिए कुछ कृपा करो। शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए मांगे। पार्वती जी कहती है, प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम पे पहुंच जाए, ऐसा बस इतना सा। अभी तक माँ पार्वती जी छुट्टी है, भगवान भोलेनाथ बोले, मंत्र जपने वाले दुनिया के लोग मंत्र जप रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः हरि हर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, हरि हर नमः शिवाय, गोरा। जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया, भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, आप चुप हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा, क्या 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 बस कृपा थोड़ी सी। पार्वती जी ने कहा, मैंने मेरे पिता हिमालय राज के मुख से सुना था, शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कह रही है, हिमालय राज के मुख से, मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए, और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल
चढ़ते सी वो रेखा सीधी हो जाती है। इतनी देखते हैं सारी समस्या का हल अर्जुन एक दिक्कत है, रेखा कैसे सीधी होती है उसको तत्व में देखना है। जरा ध्यान देना, मंत्र को एलईडी पर भी इस तत्व को पढ़ाएंगे आप लोग पढ़ना, खासकर जिन्हें मैं ललिता बाई साहू ग्राम संबलपुर